हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का सेशन उन सभी के लिए है जो RIMC का जून अटेम्प्ट देने वाले हैं 2024 में। उन सभी को पता होगा कि आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का एक बहुत अच्छा पार्ट पूछा जाता है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली जनरल नॉलेज के साथ मिलाकर पूछे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग अराउंड 250 प्लस कुछ इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं और इनमें आप अभी पार्ट नंबर 2 देख रहे हैं। तो पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। एंड अपकमिंग सेशंस के लाइव नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है नंबर 56, क्योंकि ऑलरेडी पार्ट 1 में हम लोग 55 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ बिम्स्टेक। देखिए, बिम्स्टेक एक इनिशिएटिव है जिसको जाना जाता है बे ऑफ बंगाल। आप लोग साथ में नोट डाउन कर सकते हैं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ठीक है, किस रूप में जाना जाता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के रूप में बिम्स्टेक जाना जाता है। अब यहाँ पे बिम्स्टेक का सेक्रेटरी जनरल किसे बनाया गया है? तो देखिए, इसका सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है इंदिरा मणि पांडे को। ये बेसिकली एम्बेसडर थे, इन्हें यहाँ पे इंडिया की तरफ से थे ये, तो इन्हें यहाँ पे बिम्स्टेक का क्या कर दिया गया है? सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट कर दिया गया है। अब कई बार आपके स्टैटिक जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिम्स्टेक को लेकर, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप यहाँ पे याद रखने वाले हैं बिम्स्टेक के बारे में कि भैया बिम्स्टेक स्टार्ट कब हुआ था? तो 6 जून 1997 में बिम्स्टेक को स्टार्ट किया गया था। इस बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ढाका, जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। और इसके अगर हम लोग बात करते हैं कि मेंबर कितने हैं, तो टोटल 7 मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसमें बांग्लादेश हो जाएगा, बांग्लादेश के साथ साथ भूटान हो जाएगा, भूटान के साथ यहाँ पे इंडिया हो जाएगा, देन म्यांमार आता है, नेपाल आता है, श्रीलंका आता है और थाईलैंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसे टोटल 7 मेंबर्स जो हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। पूछा जा रहा है बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं, उन्हें वापस से री इलेक्ट कर लिया गया है 5वीं बार के लिए। तो शेख हसीना जी किस पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं? तो याद रखिएगा, शेख हसीना जो है वो आवामी लीग नाम की एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करती हैं और यहाँ पे वो 5वीं बार बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। और ऐसा एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड इन्होंने क्रिएट किया है, क्योंकि ये वर्ल्ड की सबसे लंबे समय तक रहने वाली फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बन चुकी हैं। वर्ल्ड में किसी कंट्री में सबसे ज़्यादा समय तक फीमेल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में शेख हसीना अब आ चुकी हैं। अब हम लोगों को बांग्लादेश के बारे में कुछ चीज़ें बात कर लेनी चाहिए। जैसे अगर मैं बोलता हूँ बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, तो आप सभी को पता होगा बांग्लादेश का कैपिटल ढाका है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की करेंसी की, तो याद रखिएगा बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका नाम है टाका। ठीक है, तो बांग्लादेश की करेंसी का नाम क्या है? टाका है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डैश हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन। देखिए, सबसे पहले तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है
जो ये बताता है कि रेवेन्यू किस रेशो में शेयर किए जाएंगे, मतलब जो टैक्स कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने वो सेंट्रल गवर्नमेंट कितना यूज करने वाली है और स्टेट गवर्नमेंट कितना यूज करने वाली है, वो बताने का काम फाइनेंस कमीशन करता है। फाइनेंस कमीशन के जो चेयरपर्सन्स हैं उनको अपॉइंट इंडिया के प्रेसिडेंट की तरफ से किया जाता है। एंड अब बात आती है कि 16th फाइनेंस कमीशन जो है इनको एक जिम्मा दिया गया है 2026-27 से लेकर 2030-31 के टाइम पीरियड में क्या करना है, इनके रिपोर्ट्स को काम में लेना है। और ये रिपोर्ट कब तक आ जानी चाहिए, तो इनकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए 31 अक्टूबर 2025 तक इनकी रिपोर्ट आ जानी चाहिए। और इस रिपोर्ट में जो परसेंटेज ये लोग बताएंगे उसी रेशो में 2026-27 के फाइनेंशियल सेशन से लेकर 2030-31 के फाइनेंशियल सेशंस में पैसों का यहाँ पे बंटवारा किया जाएगा। अब इनके चेयरमैन कौन है, तो देखिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अरविंद पानगड़िया जी को इसका चेयरपर्सन बना दिया गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अरविंद पानगड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है डैश एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन, इंडिया और यूएई के बीच में कंडक्ट किया गया जनवरी 24 में राजस्थान में। ये कौन सा एडिशन था, तो देखिए ये इनॉग्रल एडिशन था। इनॉग्रल एडिशन का मतलब होता है पहला एडिशन। तो यहाँ पे इंडिया और यूएई के बीच में ये पहले एडिशन का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है डेजर्ट साइक्लोन वो राजस्थान में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है कि डैश हैज वॉन द गर्ल्स अंडर 19 टाइटल एट 2023 स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप, जो कि कहाँ पे हुआ था, एडिनबर्ग में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो देखिए आंसर होगा अनाहत सिंह, ये दिल्ली से बिलोंग करती हैं। अनाहत सिंह ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था और उसके बाद अंडर 19 टाइटल जो है जीत लिया था। अब किस स्पोर्ट्स में जीता था, तो याद रखना ये स्पोर्ट्स क्या कहलाता है, स्क्वैश कहलाता है। तो स्क्वैश के अंदर इन्होंने ये टाइटल हासिल किया है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, तो देखिए डीआरडीओ की रिसेंटली हम लोगों ने फाउंडेशन डे मनाया था। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो फाउंडेशन है वो हम लोग मनाते हैं फाउंडेशन डे को। और फाउंडेशन डे कब मनाते हैं, 1 जनवरी को मनाते हैं। इसकी स्थापना 1958 में किया गया था और ये इंडिया में डिफेंस रिलेटेड चीज़ों को डेवलप करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करता है। नेक्स्ट न्यूज़ आता है राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया था पहला ऑल गर्ल्स सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश में किस सिटी में इनॉग्रेट किया है। तो आप सभी को याद होगा हमने अपने चैनल पे कवर भी किया था, मैंने एक पूरी लिस्ट जारी की थी जहाँ पे मैंने बताया था इंडिया में कितने प्राइवेट और कितने गवर्नमेंट के सैनिक स्कूल्स अवेलेबल हैं। तो उसी समय पे मैंने प्राइवेट सैनिक स्कूल की लिस्टिंग में आपको नाम बताया होगा संविद गुरुकुलम के बारे में। स्कूल का नाम क्या है, संविद गुरुकुलम के नाम से ये स्कूल जाना जाता है। ये गर्ल्स सैनिक स्कूल है और पहला ओनली गर्ल्स सैनिक स्कूल के रूप में इसे यहाँ पे स्टार्ट किया गया है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में भी किस जगह पे, तो वृंदावन में इसकी यहाँ पे स्टार्टिंग की गई है। विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ ब्रिक्स। देखिए कई बार मैंने आप लोगों को ब्रिक्स के बारे में पढ़ाया है, तो अभी आपसे एक पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ब्रिक्स का पूरा नाम क्या है। अब ब्रिक्स का जो चेयरमैनशिप है वो रशिया के पास जा चुकी है। तो रशिया जो है वो 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का चेयरपर्सन हो जाएगा और इसी के टाइम पीरियड पे जो है इनका समिट भी अगस्त
22 में जब हुआ था, उस समय पे ये डिसाइड किया गया था कि 1 जनवरी से रशिया को इसका चेयरमैनशिप दिया जाएगा। अब ब्रिक्स के बारे में और रशिया के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे ब्रिक्स में कुछ कंट्रीज़ हैं और उन कंट्रीज़ का नाम का फर्स्ट इनिशियल यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। ये तो आप एक्चुअल में कमेंट में देने ही वाले हैं, मैं कमेंट में ही आपके आंसर्स को रॉन्ग या करेक्ट बता दूंगा, तो कमेंट कर दीजिएगा। अब रशिया के बारे में बात करते हैं, तो देखिए रशिया की जो कैपिटल है वो क्या है, मॉस्को है। जबकि रशिया की जो करेंसी है वो क्या है, रूबल है। जबकि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, व्लादिमीर पुतिन है। तो याद रखिएगा रशिया का जो कैपिटल है वो मॉस्को है, रशिया की जो करेंसी है वो रूबल है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो व्लादिमीर पुतिन के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारे तरफ से सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओ ग्रुव एंड वेरियस अदर एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं और इन सभी चीज़ों का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब सेशन को आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि इन वीडियोस को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है एंड आपके लिए यूट्यूब पे इन वीडियोस को अवेलेबल करवा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आगे सेशन को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि वर्ल्ड ब्रेल डे जो है वो एवरी ईयर हम लोग कब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो देखिए ब्रेल डे जो है ना वो 4 जनवरी के दिन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि एक बंदे हैं जिनका नाम होता है लुइस ब्रेल। लुइस ब्रेल ने क्या किया था, ऐसे पर्सन जो ब्लाइंड होते हैं, जिनको विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स बोला जाता है, उन लोगों को देखने में, पढ़ने में हेल्प करने के लिए इन्होंने एक ब्रेल सिस्टम को डेवलप किया था, जो एक राइटिंग सिस्टम है। आपने देखा होगा कई बार उभरे हुए डॉट्स के तरीके से इनको बनाया जाता है, तो इनको टच करके ये लोग क्या कर सकते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ब्रेल सिस्टम को बनाने वाले लुइस ब्रेल के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 जनवरी को वर्ल्ड डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। IIT मद्रास ने पार्टनरशिप की है किस कंपनी के साथ ताकि वो एशिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक फैसिलिटीज़ बना सके, किस जगह पे, तमिलनाडु में। तो देखिए आप सभी को हाइपरलूप का एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक इस तरीके का हॉलो टनल होता है और इस टनल के अंदर एक छोटा सा ट्रेन टाइप का यूज़ किया जाता है स्ट्रक्चर। इसमें पैसेंजर्स को बिठा दिया जाता है और उसके बाद इस टनल में बहुत ही कम ग्रेविटी जनरेशन में एक वैक्यूम जनरेट करते हैं, जिसके थ्रू ये आसानी से आगे ट्रैवल कर पाता है। तो इस फैसिलिटी को हम लोग हाइपरलूप बोलते हैं। कई नेशंस में ये ऑलरेडी फंक्शन कर भी रही है, लेकिन ये एशिया का पहला होने वाला है और तमिलनाडु में इसकी टेस्टिंग जारी हो चुकी है। तो आर्सेलर मित्तल नाम का एक स्टील कंपनी है, उनके साथ IIT मद्रास ने मिलकर इसकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जो है वो इंडिया में बनाना शुरू करती है और अपकमिंग टाइम पे हमें इंडिया में हाइपरलूप ट्रेन फैसिलिटी भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच कंट्रीज PM was the chief guest at 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इन गांधीनगर। एक्चुअल में क्या किया जाता है, हर स्टेट की तरफ से अपना एक इन्वेस्टर्स समिट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है और इस इन्वेस्टर समिट में एक्चुअल में क्या होता है कि आप बहुत सारे कंट्रीज़ को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को बुला रहे होते हो ताकि वो वहाँ पे आए और डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करें। तो रिसेंटली जो गुजरात के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट गांधीनगर में हुआ था, उसके चीफ के रूप में चेक रिपब्लिक से बुलाए गए थे। ठीक है, तो चेक रिपब्लिक के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनका नाम क्या है, तो पीटर
फियाला है, ये यहाँ पे एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अपने को देखने को मिले थे। ये इवेंट जो है वो जनवरी में गांधीनगर में ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका एक थीम भी रखा गया था। थीम रखा गया था गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर, भविष्य का दरवाजा खोलने के लिए ये लोग ये काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश होस्ट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल। अब चूंकि आप लोग बच्चे हैं और आप सभी ने अभी जनवरी में 14 जनवरी के आसपास में बहुत सारा काइट उड़ाया भी होगा। तो काइट फेस्टिवल जो है वो इंटरनेशनली इस बार अयोध्या में ऑर्गेनाइज किया गया था। अयोध्या यूपी गवर्नमेंट की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसे वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो दिनेश के त्रिपाठी जी को वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यहाँ पे बनाया गया है। इसके अलावा साथ साथ में कुछ चीज़ें और याद रखना। डायरेक्टर जनरल CISF के किन्हें बनाया गया, तो बनाया गया है नीना सिंह को, और ये पहली महिला डायरेक्टर जनरल होने वाली है CISF की। इसी तरीके से डायरेक्टर जनरल ऑफ ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होती है, वो बनाए गए हैं कौन, राहुल रसगोत्रा को, जो कि अनीश दयाल को रिप्लेस करेंगे। और इतना ही नहीं, डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस के किन्हें बनाया गया है, तो अनीश दयाल को यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, अनीश दयाल पहले ITBP में थे, अब उन्हें लाया गया CRPF में और ITBP के नए हेड बना दिए गए राहुल रसगोत्रा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है। तो देखिए, अयोध्या का जो एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया। आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि महर्षि वाल्मीकि जी ने क्या लिखा था, आप कमेंट करके बताइएगा कि वाल्मीकि जी क्यों इम्पोर्टेंट है, आप इनको जीके में क्यों याद करते हो। नेक्स्ट पहुंचते हैं हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में, जिसको NRI डे के रूप में भी जाना जाता है। NRI डे जो है हम लोग 9 जनवरी के दिन मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 में हमारे ही एक प्रवासी भारतीय थे जिनको आप लोग महात्मा गांधी के रूप में जानते हैं। एक्चुअल नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था एंड महात्मा गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे। साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे और इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने आप को समर्पित कर लिया। इस वजह से उनके भारत लौटने के दिन को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि गैब्रियल अटल जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो देखिए, गैब्रियल अटल जो हैं वो फ्रांस के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। फ्रांस के यंगेस्ट PM के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। अब फ्रांस के बारे में कुछ चीज़ें हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे फ्रांस की कैपिटल क्या है, तो वो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। यहाँ के प्रेसिडेंट के नाम हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रॉन। ठीक है, इमैनुअल मैक्रॉन क्या है, यहाँ के प्रेसिडेंट के रूप में फंक्शन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दिव्य कीर्ति सिंह राठौर जो कि राजस्थान से हैं, ये पहली इंडियन वुमेन अर्जुन अवॉर्डी बन चुकी है किस स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। तो देखिए, ये इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स में यहाँ पे आ चुकी हैं। अब यहाँ पे ये रैंकिंग किस हिसाब से दिया गया, इन्होंने क्या काम किया था, तो देखिए इन्होंने एक गोल्ड मेडल लिया था एशियन गेम्स में, जो कि कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, हंगझोउ में ऑर्गेनाइज हुआ था। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये कौन सा स्पोर्ट्स है इक्वेस्ट्रियन, तो इसका नॉर्मल नाम आप लोग याद रख लीजिएगा, इट इज़ हॉर्स
राइडिंग, ठीक है, हॉर्स राइडिंग के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे पूछा गया है वर्ल्ड हिंदी डे 2024 का थीम क्या रखा गया। तो पहले तो ये याद करो कि वर्ल्ड हिंदी डे मनाते कब हैं। तो देखिए वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है और यहाँ पे थीम रखा गया था हिंदी ब्रिजिंग ट्रेडिशनल नॉलेज एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे क्यों मनाते हैं। तो उसका कारण है इसी दिन 1949 में पहली बार यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी गई थी। ठीक है, पहली बार 1949 में यूएन जनरल असेंबली में हिंदी में स्पीच दी गई थी। इस वजह से हम लोग इसको वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। जबकि एक चीज और याद रखना, अगर आपसे सिर्फ पूछ ले हिंदी दिवस, ठीक है, वर्ल्ड वर्ड नहीं लगा हो, तो याद रखना सितंबर में 14 को हम लोग हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सितंबर 14 हिंदी दिवस है, लेकिन 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी दिवस है, तो कंफ्यूज मत होना है एग्जाम में। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं इन वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो नंबर नीचे आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है देन डेफिनेटली आप इसे लाइक और शेयर करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप यहाँ पे लाइक्स एंड शेयर्स लेकर आएंगे उतने ही रेगुलर बेसिस पे हम आपके लिए ये वीडियोस लाते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है कि इंडिया होस्ट करने वाला है, क्या होस्ट करने वाला है, कौन सा सेशन यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का दिल्ली के अंदर, और ये इंडिया में पहली बार ऑर्गेनाइज होने वाला है फॉर द फर्स्ट टाइम। कब? जुलाई 2024 में। तो इंडिया जो है वो 46th सेशन ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को ऑर्गेनाइज करेगा जुलाई 2024 में। अभी अगर एग्जैक्ट बात करूं 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। अब यहाँ पे जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनेस्को के इंडिया की तरफ से, वो कौन है? विशाल वी शर्मा, इन्होंने इसका डिक्लेरेशन किया है। एंड आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, आप नीचे कमेंट में बताएं। जबकि यूनेस्को का फाउंडेशन कब हुआ था? तो 16 नवंबर 1945 में यूनेस्को को स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर की अगर हम बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस नाम के शहर में बनाया गया है। तो फ्रांस के पेरिस में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। हाल ही में डीआरडीओ, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, इन्होंने एक असॉल्ट राइफल बनाया है और ये असॉल्ट राइफल जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को दिया जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है कि ये कितनी दूर तक मारने में केपेबल है। तो देखो डीआरडीओ ने ये जो असॉल्ट राइफल बनाया है, पहले तो इसका नाम आप लिख लीजिए, इसका नाम है उग्रम। ठीक है, उग्रम है ये। और ये जो राइफल है वो 500 मीटर की दूरी पे अटैक करने में केपेबल है और वजन भी इसका बहुत कम है, मात्र 4 किलोग्राम से भी कम। और बनाया किसने है? तो डीआरडीओ का जो पुणे बेस्ड फैसिलिटी है जिसका नाम है ARDE, उन्होंने इसको बनाने का काम किया। अब थोड़ा सा हम लोग डीआरडीओ के बारे में भी देख लेते हैं। पूरा नाम तो आप कमेंट में डाल ही चुके हो, वहीं पे मैं करेक्ट या रॉन्ग बता दूंगा। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1958 के दिन हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि डीआरडीओ का फाउंडेशन हुआ था। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर याद रखना न्यू दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है। एंड डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो इसका मोटो है स्ट्रेंथ्स ओरिजिन इज इन नॉलेज, इज इन नॉलेज, कि आपकी जो स्ट्रेंथ, आपका जो ताकत है ना,
उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? नॉलेज से होती है, ज्ञान से होती है। अगर आप में ज्ञान है, अगर आप बुद्धि से जो है वो परिपूर्ण है, तो ही आप सबसे बलवान हो सकते हैं। और उसी को ये लोग यहाँ पे चरितार्थ करके दिखाते हैं अपने नए नए डेवलपमेंट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आता है, इन विच कंट्री आईआईटी मद्रास अपना नया कैंपस खोलने वाला है? तो देखिए, आईआईटी मद्रास जो है ना, वो अभी श्रीलंका के एक प्लेस है कैंडी, वहाँ पे अपना एक कैंपस ओपन करने वाला है। तो अब श्रीलंका के जो लोग हैं वो आईआईटी मद्रास से आईआईटी कर पाएंगे, इंडिया आने की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इसके पहले अगर आप लोगों ने सुना हो तो आईआईटी दिल्ली जो है वो अपना कैंपस खोल रहा है, कहाँ पे? अबू धाबी में, ठीक है, अबू धाबी में खोल रहा है। जबकि आईआईटी मद्रास जो है वो इसके पहले कहाँ पे खोल चुका है? जंजीबार, अफ्रीका के जंजीबार में अपना एक कैंपस ओपन कर चुका है, ताकि वहाँ के स्टूडेंट आसानी से इन इंस्टीट्यूशंस में पढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023 दिए गए थे, इसमें इंदौर और सूरत को क्लीनेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया, सबसे साफ शहरों के रूप में। इंदौर लगातार कौन से बार सबसे क्लीनेस्ट सिटी बना है? तो देखिए, याद रखिएगा, इंदौर लगातार 7वीं बार, फॉर द 7th टाइम सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है। कहाँ पे, किस कैटेगरी में? तो 1 लाख की पॉपुलेशन से ऊपर के शहरों की कैटेगरी में। अगर हम बात करते हैं कि 1 लाख से बिलो के पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटी कौन है, तो नाम है सासवद। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र, MH मतलब महाराष्ट्र में है। जबकि अगर हम लोग बात करें कि भैया स्टेट वाइज सबसे क्लीन कौन, तो पहले नंबर पे महाराष्ट्र आ जाता है, सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश आ जाता है, और थर्ड नंबर पे छत्तीसगढ़ जो है वो क्लीनेस्ट स्टेट का दर्जा ले पाते हैं। अगर बात करें क्लीनेस्ट गंगा टाउन का, मीन्स ऐसे प्लेसेस जहाँ से गंगा नदी होकर गुजरती है, उनमें से सबसे क्लीनेस्ट प्लेस कौन से हैं, तो याद रखना वाराणसी, जो कहाँ पे है? यूपी में है, एंड प्रयागराज जो हैं वो क्लीनेस्ट गंगा सिटी के रूप में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल यूथ डे हम लोग कब मनाते हैं? तो भैया 12 जनवरी के दिन हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस या नेशनल यूथ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। और किसके बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट करते हैं? तो आपने नाम सुना ही होगा, स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी के बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जा रहा है, डैश विल ऑब्जर्व 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्सॉर्प्शन। टेक्नोलॉजी का एब्सॉर्प्शन के रूप में इंडियन आर्मी 2024 को मनाने वाला है। इसका क्लियर कट मतलब है कि इंडियन आर्मी अब ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे काम करने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी होस्ट कर रहा है कौन सा एडिशन? तो 12th एडिशन ऑफ मिलान 24 डिफेंस एक्सरसाइज। कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। और कब? तो फरवरी 2024 में। अब बात आती है कि ये जो मिलान एक्सरसाइज है वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो देखिए, मिलान जो है वो एक बाई एनुअल मतलब हर 2 साल में होने वाला मल्टीनेशनल मतलब बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है, और नेवल एक्सरसाइज है मतलब नौसेना ऐसे कंडक्ट करती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि इनमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो एक तो याद रखिएगा इंडोनेशिया पार्टिसिपेट कर रहा है, एक यहाँ पे सिंगापुर पार्टिसिपेट कर रहा है, एक यहाँ पे श्रीलंका पार्टिसिपेट कर रहा है, एक यहाँ पे थाईलैंड पार्टिसिपेट कर रहा है, और इंडिया तो फिर है ही, क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया है तो इंडिया का नाम
दोबारा क्यों लिखें, हम ही होस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जनवरी 24 में विलियम लाई को प्रेसिडेंट बना दिया गया किस कंट्री का? तो आंसर होगा नॉर्थ कोरिया का। ठीक है, कहाँ का? नॉर्थ कोरिया का इनको बनाया गया है प्रेसिडेंट। ठीक, तो याद रखिएगा किन्हें? नॉर्थ कोरिया का प्रेसिडेंट बनाया गया। एक क्वेश्चन आई गेस हम मिस कर गए हैं शायद। जी हाँ, 81st क्वेश्चन मिस हो गया था। डैश हैज ऑर्गेनाइज द इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल। तो देखिए बीकानेर राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बीकानेर ने क्या ऑर्गेनाइज किया? इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का काम किया है। अब यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी थे जिनके पास एक कैमल की पूरी क्रॉप या कह सकते हो फौज थी, जिसको उन्होंने नाम दिया था गंगा सिंह जी ने गंगा रिसाला। ठीक है, गंगा सिंह के नाम पे उसका नाम था गंगा रिसाला। एंड ब्रिटिशर्स की मदद करने के लिए वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अपनी इस कैमल की फौज को भेजा था। कहाँ कहाँ पे? तो सोमाली लैंड में, इजिप्ट में एंड चाइना तक इन्होंने अपनी इस आर्मी को भेजने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्म्ड फोर्सेस का वेटरन डे हम लोग कब मनाते हैं? देखिए आर्म्ड फोर्सेस का वेटरन डे हम लोग जो है ना ये 14 जनवरी को मनाते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टाइम कब मनाया था? तो देखो फर्स्ट टाइम 2016 में हमने मनाया था। किन के लिए मनाते हैं? तो भैया देखो आपको एक नाम बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, फील्ड मार्शल। क्या नाम है इनका? KM करियप्पा। फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो हैं ये इंडिया के फर्स्ट इंडियन चीफ थे। किसके? फर्स्ट इंडियन चीफ ऑफ आर्मी। तो इनका ना रिटायरमेंट हुआ था 14 जनवरी 1953 के टाइम पे। तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। 14 जनवरी को पहली बार 2016 में हमने किया था। अब आज के सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारे ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड, जहाँ पे आपको ये सारे बेनिफिट्स अवेल करने वाले हैं आप। सो अगर आप इनके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि आपके लिए ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं अपलोड कर सकूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्लासिकल सिंगर पद्म विभूषण प्राप्त प्रभा आत्रे का रिसेंटली निधन हो गया, डेथ हो गई, वो कौन से घराना से रिलेटेड थे? तो आंसर हो जाएगा किराना घराना। ये बहुत ही प्रोमिनेंट क्लासिकल सिंगर थे। इनको पद्मश्री मिला हुआ था 1990 में, पद्म भूषण मिला था 2002 में, पद्म विभूषण मिला था 2022 में। तो देख लो इतने सारे अवार्ड्स इन्होंने जीते थे अपने सिंगिंग को लेकर। तो ये किस टाइप के घराने से संबंध रखते हैं? तो किराना घराने से ये अपना रिलेशन रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि पेंच टाइगर रिजर्व जो किन किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो देखिए सबसे पहली चीज तो रिसेंटली क्या हुआ, पेंच टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में है, इसमें महाराष्ट्र का जो एरिया है वहां पे इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क का इनॉग्रेशन किया गया और एशिया का ये 5वां पार्क था। तो महाराष्ट्र के अंदर जो पार्ट आता है पेंच टाइगर रिजर्व का, वहाँ पे हमने इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क इनॉग्रेट किया है, जहाँ पे रात में जो है वो स्टडीज़ की जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड। स्टील स्लैग का मतलब जहाँ पे फैक्ट्रीज में स्टील जनरेट की जाती है, उसका जो कचरा बच जाता है, वेस्ट बच जाता है, उस वेस्ट को यूज़ करते हुए इन्होंने एक नेशनल हाईवे बना दिया। ठीक है, और उस नेशनल हाईवे का नंबर क्या है, NH66। उस नेशनल हाईवे पे कहाँ से कहाँ तक के बीच में ये रोड बनाया गया है। तो देखो इसके लिए CSIR और CRRI नाम की जो संस्था है, इन्होंने मिलकर JSW स्टील से ये स्टील स्लैग या कचरा एक्वायर किया और स्टडीज करते हुए इन्होंने 1 किलोमीटर लॉन्ग एक रोड कंस्ट्रक्ट कर दिया। ये जो रोड है इंदापुर पनवेल सेक्शन में इनॉग्रेट किया गया है और ये जो हाईवे है ये कनेक्ट करता है मुंबई टू गोवा को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन आर्मी डे 15 अगस्त 2024 को सेलिब्रेट करते हैं। ये हमारा 76th आर्मी डे था जो हमने 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया। इसी दिन क्या हुआ था, इसी दिन 15 जनवरी 1949 को एक बंदे हैं जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, फील्ड मार्शल KM करियप्पा। ठीक है, फील्ड मार्शल KM करियप्पा जो हैं ये क्या बन गए थे, फर्स्ट कमांडर इन चीफ बन गए थे। फर्स्ट कमांडर इन चीफ बन गए थे इंडियन आर्मी के। और उन्होंने जो ब्रिटिश कमांडर इन चीफ थे फ्रांसिस बचर, उनसे ये कमांड लिया था। इस वजह से हम लोग इस दिन को इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इसे बहुत ही इम्पॉर्टेंटली आप याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोइंग जो एक बहुत बड़ी एरोप्लेन जायंट कंपनी है, इसने अपना पहला डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इंडिया में कहाँ खोला है। तो ये पहला सेंटर जो है वो खोल रहे हैं खुर्जा नाम के प्लेस पे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के खुर्जा में ये खोलने वाले हैं और ये वर्ल्ड का 8वां सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है बोइंग का, और इंडिया के लिए तो ये पहला सेंटर है। अब कहाँ पे खोल रहे थे, उत्तर प्रदेश में खोल रहे थे। तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है, कमेंट करके बताओ। और उत्तर प्रदेश के CM कौन है, उनका नाम भी आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश विल होस्ट यूक्रेन पीस समिट इन द रिक्वेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। आपको पता होगा कि रशिया की तरफ से यूक्रेन के ऊपर अटैक किया जा चुका है एंड अब इसी अटैक को ख़त्म करने के लिए, इस वॉर को ख़त्म करने के लिए पीस समिट किया जाना है। दोनों देशों के बीच में शांति की बातचीत चलने वाली है और इसको कौन ऑर्गेनाइज करेगा, तो स्विट्जरलैंड ऑर्गेनाइज करेगा। किसके रिक्वेस्ट पे, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनके रिक्वेस्ट पे इसे ऑर्गेनाइज करने वाला है। अब यूक्रेन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे यूक्रेन की कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल का नाम है कीव, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो क्या है, तो हर्वेनिया यहाँ की करेंसी है। ये दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, पहले भी कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट थिंग, इंडिया और कौन मिलकर फर्स्ट एडिशन ऑफ बाइलेटरल एक्सरसाइज अयुत्या को कंडक्ट कर रहा है। तो देखिए, इंडिया थाईलैंड के साथ मिलकर, थाईलैंड की जो नेवी है उसके साथ मिलकर एक बाइलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट कर रही है जिसका नाम रखा गया अयुत्या। अब ये अयुत्या क्यों रखा गया, तो थाईलैंड में एक रिलीजियस प्लेस है जिसका नाम है अयुत्या और इंडिया में इसी से मिलता जुलता नाम है अयोध्या। तो दोनों को सिग्निफिकेंस देने के लिए दोनों को मिलाकर यहाँ पे ये काम किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैश वॉन द गोल्ड मेडल मेंस 25 मीटर
सेंटर फायर पिस्टल कंपटीशन इंडोनेशिया के जकार्ता में ऑर्गेनाइज हुआ था, कौन जीत गया? तो आंसर होगा योगेश सिंह ने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 25 सेंटीमीटर सेंटर 25 सेंटीमीटर ने मीटर सेंटर फायर पिस्टल कंपटीशन में, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में ऑर्गेनाइज किया गया था। नेक्स्ट थिंग, रिसेंटली डैश हैज बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर सरपासिंग विश्वनाथन आनंद। कौन बन चुके हैं? तो भैया आंसर हो जाएगा अभिजीत गुप्ता। ठीक है, अभिजीत गुप्ता। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अभिजीत गुप्ता जो है, नहीं अभिजीत गुप्ता क्यों है, सॉरी वेट, अभिजीत गुप्ता नहीं होगा आपका आंसर होगा आर प्रगनंदा। आर प्रगनंदा जो हैं वो एक 18 इयर्स के चेस चैंपियन हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं और इन्होंने यहाँ पे रिसेंटली एक वर्ल्ड चैंपियन डियांग लीरेन को हराया था चाइना के, और उसी के साथ ये इस रेस में विश्वनाथन आनंद से भी आगे निकल चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आर प्रगनंदा है। ठीक है, अभिजीत गुप्ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ जाते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, तो देखिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले वापस आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारे तरफ से ऑनलाइन क्लासेस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर डेली लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली दलजीत सिंह चौधरी अपॉइंट हुए हैं एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ व्हाट? तो देखिए दलजीत सिंह चौधरी जो हैं वो एक आईपीएस ऑफिसर हैं और ये सशस्त्र सीमा बल एसएसबी सशस्त्र सीमा बल जो है जिसको हम लोग एसएसबी बोलते हैं उसके डायरेक्टर जनरल के रूप में यहाँ पे अपॉइंट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है रामलला की जो मूर्ति है वो किसने बनाई है? तो आप सभी को पता है कि 22 जनवरी के दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वो मूर्ति किन्होंने बनाई, तो आंसर होगा अरुण योगी राज ने वो मूर्ति बनाई है। जबकि टेम्पल के जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन है? तो सोमपुरा फैमिली। ठीक है, सोमपुरा फैमिली जो है उसके चीफ आर्किटेक्ट हैं। और कौन सी कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही है? तो लार्सन एंड टुब्रो नाम की कंपनी जो है वो इसका कंस्ट्रक्शन कर रही है। और ये जो टेम्पल कॉम्प्लेक्स है ये वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। पराक्रम दिवस हम लोग 23 जनवरी को मनाते हैं और किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है? तो भैया नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी को मार्क करते हुए हम लोग यहाँ पे 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि नेताजी का जो बर्थ है वो 23 जनवरी 1897 के दिन हुआ था। और आज़ाद हिंद फौज को तो आप कैसे भूल सकते हैं जिनका इनसे बहुत अच्छा रिलेशन था। आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक स्लोगन आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट, विल होस्ट द स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो 2026 में स्टार्ट होगा। तो देखिए मैड्रिड जो है वो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स को 2026 में होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट, डैश एडिशन ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज नाम क्या रखा? खंजर। स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल हिमाचल प्रदेश के बकलोह में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है।
कौन सा एडिशन था? तो 11th एडिशन था एक्सरसाइज खंजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और पूछा जा रहा है नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी 2024 को मनाया जाता है। इस साल 14th एडिशन में इसे सेलिब्रेट किया गया था और इसका थीम याद रखना। थीम क्या था? नथिंग लाइक वोटिंग। नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग जैसा कुछ भी नहीं है एंड मैं डेफिनेटली वोट करने वाला हूं, ये इसका थीम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव कंडक्टेड डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज, जो कि अरेबियन सी में जनवरी 24 में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आंसर हो जाएगा इंडिया, फ्रांस एंड यूएई। इंडिया, फ्रांस एंड यूएई की तरफ से एक मेगा एयर एक्सरसाइज अरेबियन सी में ऑर्गेनाइज किया गया और इस एक्सरसाइज का नाम रखा गया था डेजर्ट नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, डैश एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सदा तंसीक, कौन सा एडिशन? तो पहला ही एडिशन है एक्सरसाइज सदा तंसीक का, इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। कहाँ पे? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 101, डैश हैज बीन अवॉर्डेड एज द वायु सेना मेडल फॉर गैलेंट्री ऑन द 75th रिपब्लिक डे। तो आंसर होगा निकिता मल्होत्रा, एक स्क्वाड्रन लीडर फ्रॉम इंडियन एयर फोर्स को वायु सेना मेडल दिया गया फॉर गैलेंट्री on the 75th Republic Day। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारे ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, जिससे जुड़कर आप सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, गुरुकुल, ओक ग्रुव, CBSE एंड अदर वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ आपके लिए अवेलेबल होंगी। तो अधिक जानकारी के लिए 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 102, डैश हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट गोल्ड मेडल एट ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 24 इन इजिप्ट कायरो। तो देखिए रिदम सांगवान एंड उज्ज्वल मलिक की टीम ने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 24 में, जो कि इजिप्ट के कायरो में ऑर्गेनाइज किया गया था। अगला क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक फिल्म मेकर राजकुमार हिरानी के साथ मिलकर एक शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस की, जिससे कि अवेयरनेस फैलाई जा सके वोटिंग को लेकर। तो बताना है उस फिल्म का टाइटल क्या है। तो देखिए उस फिल्म का टाइटल है माई वोट माई ड्यूटी। अब इलेक्शन कमीशन के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना है। क्यों? क्योंकि अभी लोकसभा के इलेक्शंस ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो देखिए इलेक्शन कमीशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इलेक्शन कमीशन को 25 जनवरी 1950 में इस्टेब्लिश किया गया था और उसी वजह से 25 जनवरी को हम लोग वोटर्स डे के रूप में ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है, जबकि इसके फर्स्ट चीफ पर्सन कौन थे? तो सुकुमार सेन इसके फर्स्ट चीफ थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट वुमेन चीफ कौन थी इनकी, तो फर्स्ट वुमेन चीफ थी VS रमा देवी। एंड अगर आपसे प्रेजेंट या 25th चीफ के बारे में पूछ लिया जाए तो राजीव कुमार जो हैं वो इनके प्रेजेंट चीफ के रूप में आपके सामने निकल कर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, डैश हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द रैंक ऑफ सूबेदार इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी में सूबेदार की रैंक पे आने वाली पहली पर्सन तो हवलदार प्रीति रजाक। ठीक है,
हवलदार प्रीति रजाक जो कि एक शूटर हैं, इन्हें प्रमोशन देते हुए इस रैंक पर लेकर आया गया है। एंड इनके बारे में आपको पता होगा, जब 19th एशियन गेम्स थे जो कि चाइना के हंगझोउ में हुआ था, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। इन्होंने वहाँ पे सिल्वर मेडल जीता था और भारत का नाम रोशन किया था। अगला क्वेश्चन, आप सभी ने रिपब्लिक डे परेड तो देखा ही होगा। रिपब्लिक डे परेड में जो झांकियां निकलती हैं उन्हें टैब्यूला कहा जाता है। उनमें से एक टैब्यूला था इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। इसको फर्स्ट स्पॉट पे रखा गया, पहला रैंक दिया गया। ये टैब्यूला किनकी तरफ से बनाया गया था? तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से बनाया गया था। और बनाने का काम किसने किया था? इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने इसको बनाने का काम किया था। नेक्स्ट, शहीद दिवस या मार्टर्स डे, जिसे 30th जनवरी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं किन फ्रीडम फाइटर की डेथ एनिवर्सरी के रूप में। तो आप सभी को पता है 30th ऑफ जनवरी के दिन एक पर्सन है जिनका नाम था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे नाम के एक पर्सन ने 30th ऑफ जनवरी 1948 के दिन इन्होंने क्या किया, बिरला भवन में दिल्ली में इवनिंग प्रेयर के समय महात्मा गांधी जी पे गोलियां चलाई और इस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ये आपको याद रखना है। तो 30th जनवरी शहीद दिवस किसका? महात्मा गांधी जी का शहीद दिवस हम लोग यहाँ पे मना रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, डैश हैड वॉन द गोल्ड इन द 10 मीटर एयर राइफल इवेंट। किनको मिला? तो भैया दिव्यांश सिंह पंवार जो हैं वो 4th वर्ल्ड कप गोल्ड लेकर आए हैं 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में, ISSF वर्ल्ड कप में। एंड देन इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करेंगे। ऐसे ही अपकमिंग सेशंस देखने के लिए और उनका टाइमली नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि टाइमली आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे हमें फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एंड अगर आप हमारे साथ जुड़कर इन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।